यह एक छोटे से जंगल की कहानी है जहाँ चार छोटी चिड़िया गोली, मुनमुन, रिंकी और चिंटू एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका एक प्यारा सा घर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे था। मुझे तो सबसे तेज उड़ना है, कोई मुझसे तेज नहीं उड़ सकता। अरे गोली, तेज उड़ने से कुछ नहीं होता, अपने दोस्तों के साथ रहना भी तो ज़रूरी है। हाँ, मुनमुन बिल्कुल सही कह रही है। हम सब की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। मैं तो बस सबके साथ खेलना चाहता हूँ, तेज उड़ने का क्या फ़ायदा। एक दिन जंगल में एक नया चेहरा दिखाई दिया। यह एक बड़ा सा शेर था जो अपने शिकार के लिए जंगल के कोने कोने में जा रहा था। चिड़िया डर से काँप रही थी, पर गोली ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर सोचना होगा, अगर ये शेर आ गया तो क्या होगा। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर शेर को बहला देते हैं, फिर सब सेफ रहेंगे। हाँ, हम दोस्ती से कुछ भी कर सकते हैं। सब दोस्त अपने अपने दिमाग लगाकर शेर से बचने का प्लान बनाने लगते हैं। गोली ने कहा, मैं उड़ने में सबसे तेज हूँ। मैं शेर के सामने जाकर उसे धोखा देने की कोशिश करूँगा। शेर को मैं उलझन में डाल दूँगा, तुम लोग बाकी का काम करना। और मैं उनके आस पास उड़कर उन्हें कंफ्यूज कर दूँगी। मैं शेर के सामने नीचे उतरकर अपने प्यारे गाने गाऊँगी ताकि वो उस तरफ ध्यान दे। मैं उस पेड़ के नीचे छुप कर रहूँगा और जो वो काफ़ी उलझन में हो, मैं उसे दिखाई नहीं दूंगा। शेर आया और गोली ने अपनी चाल शुरू की। वो तेज तेज उड़ता गया और शेर को अपने पीछे लगा लिया। मुनमुन, रिंकी और चिंटू ने अपनी बाकी की प्लान को शुरू कर दिया। शेर को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो सब। और इसी वक्त चिंटू ने अपने छुपने का तरीका अपनाया और शेर को दिखाई नहीं दिया। शेर थोड़ा सा डर गया और वहाँ से भाग गया। हाँ, हमने ये जीत लिया। हम सब एक साथ दोस्ती में मजबूत थे। देखा, अगर हम सब मिलकर सोचते हैं तो सब कुछ आसान हो सकता है। दोस्ती ही है जो सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा देती है। आज हमने सबको ये साबित कर दिया कि एकता में ताकत होती है। जब तक दोस्त साथ हो, हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में छुप रहे थे। आज रात काफी खास होने वाली है, तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना है? रात के वक्त जंगल में कहाँ? हाँ, रात को जंगल में जाना थोड़ा डरावना लगता है। मुझे तो वैसे भी अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। गोली, अगर तुम कह रहे हो तो फिर हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। कोई ना, सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम सबको मुझ पर भरोसा करना होगा। आज हम कुछ बड़ा दिखाएंगे। सब छोटे दोस्त गोली के साथ चल पड़े। रात के अंधेरे में एक अजीब सी खुशबू और आवाज आ रही थी। गोली के चेहरे पर एक प्लान था, पर किसी को पता नहीं था कि वो क्या था और वो किस रास्ते पर ले जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ गलत लग रहा है। डर मत रिंकी, तुम देखती जाओ, कुछ खास होने वाला है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, सब एक अजीब और पुरानी दीवार तक पहुंच गए। दीवार के पास कुछ पुराने पत्थर, जैसे कि किसी ने घंटी को छुपा हुआ राज छुपा रखा हो। ये क्या है? हम कहाँ आ गए? ये एक पुराना मंदिर है। जंगल में इस मंदिर का काफी नाम है। कई साल से कोई इसके अंदर नहीं गया। आज हम इसके राज को समझने वाले हैं। सभी अंदर गए और उन्होंने देखा एक पुराना मूर्ति रखा हुआ था। गोली ने कहा, ये एक पुराना मूर्ति है
जिसमें एक ज़रूरी राज छुपा है। इस मूर्ति की ताकत जंगल के रखवालों को दे सकते हैं, जो सभी दोस्तों को बचाएगा। पर गोली, अगर ये मूर्ति इतना ज़रूरी है तो क्या हम ये सेफ रख पाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है। जंगल के पुराने रखवाले ने इसे हमेशा अपने पास रखा है। क्या ये हमारे लिए सही होगा? अगर ये इतना ज़रूरी था तो हम क्यों ना इस मूर्ति को समझने की कोशिश करें। गोली ने मूर्ति को उठाया और उसमें एक रोशनी चमकी। अचानक जंगल की पुरानी झिलमिलाती आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि एक पुराना रूप उनके सामने आया, जो कि जंगल के रखवाले का था। रखवाले ने अपनी आवाज़ में कहा, तुमने ये मूर्ति क्यों उठाया? तुम्हें पता नहीं इस मूर्ति की ताकत किस तरह से जंगल की दुनिया को बदल सकती है? हमने इस मूर्ति को समझने के लिए उठाया है। हमने ये सोचा कि अगर ये जंगल के रखवाले के लिए ज़रूरी है तो हम इसे समझकर सबको बचाना चाहेंगे। तुम सब इतने छोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है। तुम सब ने अपने दोस्तों के लिए ये काम किया है। मैं तुम्हें ये मूर्ति रखने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक नया काम दिया जाएगा। और वो क्या काम होगा? तुम्हें इस मूर्ति के साथ जंगल की हिफाजत करनी होगी। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो जंगल के हर प्राणी को एक साथ लाएगी। पर ध्यान रहे, ये ताकत कभी भी बदल सकती है अगर तुम अपने दोस्तों को भूल गए तो। सब तो समझ गए कि उनके हाथ में एक जिंदा जंगल की ताकत है, पर इस ताकत का असली मतलब समझना उनके लिए एक सबक था। ये तो एक नई शुरुआत है। हम सब मिलकर जंगल की हिफाजत करेंगे। आज से हम सब दोस्ती और साथ का असली मतलब समझने वाले हैं। दोस्ती की ताकत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम साथ साथ रहेंगे तो जंगल के हर प्राणी को बचा सकेंगे, और हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। और इस तरह सब दोस्त जंगल के रखवाले की मदद से जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।